आइए शुरू करते हैं घातांक का दूसरा वीडियो। ये घातांक का दूसरा वीडियो है, पहला अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे पहला नियम है जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और गुणा करें हम, जिसे यहाँ पे गुणा करें। जैसे यहाँ पे लिखा है ए के घाते एम गुणे ए के घाते एन। तो ए और ए ये क्या है, आधार हो गए। ये ए आधार है, एम घात है, ए आधार है, एन घात है। तो यहाँ पर ए और ए आधार क्या है, समान है। तो इस तरह से अगर आधार समान हो और पावर अलग अलग हो तो एक बार आधार लिख के सभी घातों को जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 4, मतलब 2⁻³ इंटू 2⁻⁴। तो यहाँ पर 2 और 2 क्या है, एक समान है, मतलब आधार इसका क्या है, बराबर है। तो क्या करेंगे, 2⁻³ + 4 ये ऐसे जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हल करेंगे तो 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, मतलब 2 के घाते 7। तो 2 का गुणा कितनी बार, 7 बार, ठीक है ना। तो 2 का गुणा 7 बार ऐसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, 5 बार हो गया, 6 बार और 7 बार। इससे 2 का गुणा 7 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 128 आएगा। तो इस तरह से आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम है जब आधार समान हो लेकिन अब भाग करना हो। तो जैसे पहला नियम है ए के घाते एम भागे ए के घाते एन। अगर एम बड़ा है तो क्या करेंगे, भागे का मतलब बटे में, ए के घाते एम भागे ए के घाते एन है तो क्या करेंगे, इसको पहले इसको लिख देंगे ए के घाते एम बटे ए के घाते एन, ऐसे लिख देंगे। अब चूंकि एम बड़ी है संख्या एन से तो ए के घाते एन को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी ए के घाते एन धन है तो ऊपर जाएगा तो ए के घाते ऋण एन हो जाएगा। ऐसे ए के घाते एम गुणे ऊपर इसको ले जाएंगे तो ए के घाते ऋण एन। अब ये इसी तरह का नियम बन गया। तो ए आधार समान हो गया तो यम ऋण एन, तो एम ऋण एन हो जाएगा। ऐसे यदि एम छोटा है एन से, एम यदि छोटा है एन से तो क्या करेंगे, ए के घाते एम को ले आएंगे नीचे, नीचे मतलब ये ऐसे इसको लिखेंगे, ये ऐसे लिखा है तो इसको लिखेंगे ए के घाते एम बटे ए के घाते एन। भागे का मतलब जो भाग के बाद संख्या लिखी वो बटे में होती है, ठीक है ना। इस तरह लिखने के बाद चूंकि एम छोटा है एन से तो इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे। तो ये हो जाएगा 1 बटे ए के घाते एम, नीचे आएगा तो ऋण हो जाएगा ए के घाते ऋण एम गुणे ए के घाते एन बराबर 1 बटे। अब ये वाला कि किस तरह हो गया, यही पहले नियम जैसे हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए के घाते एन ऋण एम, एन ऋण एम, मतलब ये लिखेंगे इसको हम ए के घाते एन धन ऋण एम, ऐसा लिखेंगे इस तरह, मतलब तो धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, फिर ऋण हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा नियम हो गया। तो दूसरा नियम से संबंधित जिसे अगर कोई सवाल मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे 2⁻7 डिवाइड बाई 2⁻3। तो ये 7 क्या हो गया एम और 3 हो गया एन। तो ये कौन बड़ी संख्या है, 7 बड़ी है 3 से, तो ये बटे में इसको नियमानुसार कर देंगे तो 2 के घाते 7 बटे 2 के घाते 3 ऐसे। अब चूँकि ये संख्या छोटी है तो इसको ले जाएंगे ऊपर, तो 2⁻7 इंटू 2⁻−3। कहने का मतलब अगर इस शॉर्ट में करना चाहे ना तो 2 एक बार विस्तार में समझा देता हूँ। आधार बराबर है तो इसमें 7 में से ऋण 3 को जोड़ देंगे, 7 में से ऋण 3 को क्या करना है, जोड़ना है। ये जिसे यही पहला नियम जैसे। तो चूँकि प्लस यहाँ लगा, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, 2⁻7 - 3 तो 2⁻4। 2⁻4 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इसका उत्तर 16 आ जाएगा। अगर इससे विस्तार से लगाएंगे तो, अगर नियम से लगाएंगे तो अगर ये वाला नियम लगाएंगे चूँकि एम बड़ा है एन से तब ये नियम लग जाएगा। तो ये एम है ये एन है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अगर इस नियम को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻7 - 3। अब फिर इसको ऐसे यहाँ से हल कर लेंगे इस तरह से। अगला दूसरा उदाहरण एक देखें, जैसे मान लीजिए एम छोटा है एन से, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। जैसे कोई भी एक उदाहरण लिख लेते हैं।
जैसे यहाँ 3⁴ डिवाइड बाई, अगला उदाहरण है कोई भी, 3⁴ डिवाइड बाई 3⁻⁷। यहाँ पर m 4 है, n 7 है, तो नियम वही है। तो जिसे मान लीजिए अगर डायरेक्ट ये नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a के पावर n ऋण m, n ऋण m, मतलब a का मतलब क्या है 3 है यहाँ पे, तो 3⁻7 ऋण 4, अर्थात 1/3⁻7 में से 4 घटाएंगे 3, तो 1/3 का गुणे कितनी बार, 3 बार, तो 3 × 3 × 3, ये ऐसे 3 बार हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे इसको अगर लिखना चाहें तो 1/3 का कितना होती है 27, मतलब 1/27 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इस तरह अगर हल करें घातांक के रूप में। अगर हम अपने मन से हल करना चाहें, मतलब विस्तार से हल करना चाहें, ये वाला नियम ना लगाएं, इस तरह इस नियम से भी हो सकता है, लेकिन इसको हल करना पड़ेगा। तो कैसे, 3⁻4 भागे लिखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बटे 3⁻7। अब चूँकि ये घात बड़ी है और ये छोटी है, तो हम इसको छोटी वाली घात को नीचे ले आएंगे, जिसकी घात छोटी है उसको, तो 1/, ऊपर जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचेगा, नीचे आएगा, तो 3⁻4, चूँकि घात धनात्मक है नीचे लाएंगे ऋण की हो जाएगी, गुणे 3⁻7 बराबर 1/a⁻m गुणे a⁻n, यही वाला सूत्र लग जाएगा पहला वाला। तो ये एक बार 3 लिख के और 7 में से 4 घट जाएगा, मतलब 7 धन ऋण 4 होगा, तो धन ऋण का गुणे ऋण है, तो 3⁻7 ऋण 4। अब बाकी फिर क्या करेंगे, इसी तरह 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ये इस तरह, और फिर इसको इस तरह हल कर लेंगे, इस तरह गुणा करके। ठीक है, तो वही है इस तरह। अगला नियम क्या है, अब जैसे मान लीजिए कोई आधार है और उस आधार में 0 की घात लगी है, तो उसका मान सदैव क्या होता है, एक नियम ये भी है, उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे 3⁻0 1 हो जाएगा, जैसा 100⁻0, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, मतलब किसी संख्या में अगर 0 की घात लग जाती है तो उसका मान क्या होता है सदैव 1। जैसा n⁻0, तो क्या हो जाएगा मान 1, ये इस तरह। तो एक नियम ये हो गया। अगला, अब जैसे मान लीजिए आधार अलग अलग है और घात एक जैसे है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगला रूल है, नियम है, जैसे मान लीजिए a के पावर m और गुणे b के पावर m, मतलब आधार असमान हो लेकिन घात समान हो, तो क्या होता है, आधारों का गुणा करके अगर घात समान है तो एक बार घात लगा देंगे, मतलब a गुणे b के घाते m, ऐसा ये एक नियम होता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा 8⁵ इंटू, हाँ इंटू का ही है तो ले लेते हैं। अच्छा, भाग का भी ऐसा ही कर सकते हैं, जैसा 8⁵5 गुणे 9⁵5, ऐसा। तो 8 और 9 ये आधार अलग अलग है और 5 जो घात लगी है एक जैसे है, तो क्या करेंगे, 8 गुणे 9 कितना 5, 8 9 72⁵5, तो 72 का गुणा कितनी बार 5 बार, 72 गुणे 72 5 बार करेंगे। लेकिन ये चूँकि 72 संख्या बड़ी है, इसका 5 बार गुणा करेंगे तो लाखों करोड़ में आएगी संख्या, तो इसका आंसर हम इतना ही रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी में ये नियम लगा दें कि आधार अलग अलग हो और घात एक जैसे हो लेकिन भाग में हो, जैसे a⁻m डिवाइड बाई b⁻m, तो वही है जो अभी नियम बताए थे, यही नियम है। तो a⁻m बटे b⁻m, क्योंकि घात एक जैसे है तो a/b लिख के पूरे में होल पावर m ऐसे लगा देंगे, इस तरह ये सवाल हो गया। ठीक है, जिसे इसी उदाहरण को ले लें हम भाग में भी, तो 8⁵5 भागे 9⁵5, तो इसको कैसे लिख देंगे, ये नियम है सीधे डायरेक्ट इसमें लगाएं। तो अच्छा, नियम ना लगाएं तो भाग से भी 8⁵5 बटे 9⁵5। अब चूँकि आधार अलग अलग है, घात एक जैसे है, तो 8 बटे 9 कितना 5, ये उत्तर हो गया। इस तरह नहीं डायरेक्ट ये नियम लगा देते हैं, ऐसे बात एक है।
इसके बाद हाँ तो वही है। अच्छा, इसमें एम एन छोटा बड़ा हो सकता है, तो ऐसे जैसे इसमें अभी बताए थे ना वैसे कर लेंगे। आइए जो है अभ्यास के सवाल देखते हैं। अभ्यास 2B के। अभ्यास 2B में जो है देखिए, पहला प्रश्न है सरल कीजिए। बिल्कुल सरल सरल से सवाल है, छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए पहला नंबर का पहला सवाल ही सरल कीजिए। 3 टू दी पावर 7 इंटू 3 टू दी पावर 8। तो पहला वाला नियम लग जाएगा, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो 3 की घाते 7 धन 8, तो 3 की घाते 8 7 15, ये उत्तर हो गया। ऐसे जैसे दूसरे नंबर का सवाल, ये पहले का पहले में कितने क्वेश्चन है, 6 ठो। 6 टू दी पावर 4, 6 के घाते 4 गुणे 6 के घाते 2 भागे 6 के घाते 5, ये ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे हम, गुणा का भी चिन्ह है और भाग का भी चिन्ह है, तो पहले भाग वाला नियम लगाएंगे। ये जो एक नियम होता है बाड मास वाला नियम होता है कि पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर ऑफ माने का, फिर डिवीजन मतलब भाग, फिर एम का मतलब मास, मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन माने जोड़, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर गुणा और भाग है, तो पहले क्या डिवीजन भाग और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले भाग करेंगे, तो 6 के घाते 4 गुणे 6 के घाते 2 बटे 6 के घाते 5, ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये अब ये a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर n, मतलब आधार बराबर है, ऐसे पूरे में ऐसे लगा सकते हैं। तो सीधे हो जाएगा कितना, आधार बराबर है, तो 6 के घाते 4 धन 2 बटे 6 के घाते 5 बराबर 6 के घाते 4 2 6 और बटे 6 के घाते कितना 5। इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि ये संख्या 5 छोटी है 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 के घाते 6 गुणे 6 के घाते ऋण 5, घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो 6 के अब फिर आधार बराबर हो गया, तो 6 में से ऋण 5 जोड़ेंगे, तो 6 के घाते 6 धन ऋण 5, कहने का मतलब ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो 6 टू दी पावर प्लस माइनस का माइनस, तो 6 टू दी पावर 6 माइनस 5, मतलब 6 टू दी पावर 6 में से 5 गया 1, अच्छा के घाते 1 का मतलब 6। तो ये आंसर हो गया इस तरह। ऐसे ही तीसरा नंबर सेम सवाल है, दूसरे जैसे ऐसे सेम इसको लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि आ गया क्वेश्चन कि नहीं। आ ही जाएगा, इतना सरल है। ऐसे ये चौथे नंबर का, जैसे चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन है 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 टू दी पावर 5, मतलब 2 गुणे 5 के घाते 2 धन 5 गुणे 2 के घाते 5। तो जहाँ से प्लस माइनस हो वहाँ से पद अलग होता है, तो यहाँ से और यहाँ से देखिए 2 एक बार है, यहाँ 2 5 बार है, यहाँ 5 2 बार है, यहाँ 5 1 बार है। तो एक बार 2 दोनों पदों से कॉमन है, एक बार 5 दोनों पदों से कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 गुणे 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन चला गया, 5 एक बार चला गया, तो 5 बचेगा धन, यहाँ से एक बार 5 कॉमन चला गया, 2 एक बार चला गया, तो 5 तो बचेगा नहीं, तो 2 के घाते 4। ये इसको हल कर लीजिए, 5 दूनी 10, अब 5 प्लस 2 का गुणा कितनी बार 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये ऐसे हो गया। 10 गुणे 16 में से 5 जोड़िए 21, 21 में 10 का गुणा करेंगे तो 210, ये हो गया आंसर। इस तरह से ये हल हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। जैसे ये 5वां नंबर है 2/3 के घाते 2 गुणे 2/3 के घाते 3, तो 2/3 आधार बराबर है, तो आधार बराबर तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, मतलब एक बार 2/3 लिख के और 2 में 3 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा। ऐसे 2/3 के घाते 2 गुणे 2/3 के घाते 3, आधार बराबर 2/3, तो 2/3 के घाते 2 धन 3, तो 2 धन 3 5, ये उत्तर हो जाएगा इस तरह से। तो ये 5वें नंबर का हो गया। ऐसे 6वें नंबर का,
4/9 के घाते 3, 4/9 के घाते 4 भागे 4/9 के घाते 5। तो ऐसे ही कर दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। पहले गुणा करने का मतलब आधार बराबर है, घाते ये है तो घाते जुड़ जाएंगी, आधार बराबर है। तो 4/9 के घाते 3 धन 4 तो 7, 4/9 के घाते 7 भागे ऐसे 4/9 के घाते 7। और फिर भाग लगा है तो भाग का मतलब बटा, तो 4/9 के घाते कितना 5। अब इसको ऊपर ले जाइए तो 5 ऋण का हो जाएगा, तो 7 में से 5 घट जाएगा, तो 4/9 के घाते कितना 2 बचेगा। इस तरह मतलब 4 का गुणा 2 बार तो 4 चौके 16, 9 को गुणा 2 बार 9 नहीं है 81, 16/81 भी लिख सकते हैं, या इतना ही उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही अगले क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला नंबर, ये इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए 15 15 के घाते 8 गुणे 15 के घाते 12 भागे 15 के घाते 20। ऐसे है। तो सब ये बढ़िया बहुत सरल से क्वेश्चन है। 15 के घाते 8 गुणे 15 के घाते 12 भागे 15 के घाते 20, ये ऐसे। तो क्या करेंगे, चूँकि इन दोनों का क्या है, आधार क्या है, बराबर है, तो एक बार 15 के घाते लिख के 8 धन 12 भागे 15 के घाते 20 गुणा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसे भाग का पहला नियम होता है यहाँ जो मैंने बताया था, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ऐसे कर दीजिए, 4 2 6 वही आता है, ठीक है ना। तो 15 के घाते 12 8 20, अब भागे मतलब बटे 15 के घाते 20। अब ये दोनों बराबर हैं, आधार भी बराबर है, घात भी बराबर है, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो 15 के घाते 20 गुणे 15 के घाते ऋण 20, तो हो जाएगा 15 के घाते 20 ऋण 20, अर्थात 15 के घाते कितना 0। और किसी संख्या में 0 का मान घात लगती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ये या तो ऐसे हल कर लीजिए, या तो सीधे दोनों बराबर है काट दीजिए, भागफल कितना आएगा 1। इस तरह दोनों तरह से हो सकता है। ऐसे ही दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन है ये, 25 की घाते 3 गुणे 25 की घाते 7, तो 7 3 10 भागे 25 की घाते 10, तो ये 25 की घाते 10 बटे 25 की घाते 10, तो ये भी कट जाएगा जैसे अभी सवाल, तो इसका भी उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर 1/2 के घाते 6 गुणे 1/2 के घाते 3, तो 6 3 9, 1/2 के घाते 9 हो जाएगा यहाँ पर, अब बटे 1/2 के घाते 8। ऐसे समझ रहे हो ना। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/2 के घाते 6 गुणे 1/2 के घाते 3 भागे 1/2 के घाते 8। आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगी, तो 1/2 के घाते 6 3 9 भागे मतलब ऐसे, तो 1/2 के घाते कितना 8, ये ऐसे है। अब इसको ऊपर ले जाइए तो 1/2 के घाते 9 गुणे 1/2 के घाते कितना ऋण 8, तो 1/2 के घाते 9 में से 8 घटा दीजिए कितना 1, 1/2 के घाते 1 का मतलब 1/2, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह ये भी 3/4 के घाते 2 गुणे 3/4 के घाते 6, तो 6 2 8, आधार बराबर है, ये 8 हो जाएगा। और 3/4 के घाते 5 ये भाग में है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 8 3/4 के घाते 8 बटे 3/4 घाते 5, तो 5 3/4 घाते 5 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 घाते ऋण 5 हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3, मतलब 3/4 के घाते 3 बन जाएगा, 3/4 घाते 3 बन जाएगा, मतलब 3/4 का 3 बार गुणा, ये हो गया। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है। अभी तीसरा वाला क्वेश्चन है, -1⁻³ इंटू -1⁻² इंटू -1⁻15 का मान बताइए। तो मैंने इसके पीछे बताया था कि यदि किसी संख्या में विषम की घात लगी है और वो संख्या में माइनस लगा है, तो माइनस बाहर निकल के आएगा। अगर सम घात लगी है और वो संख्या माइनस की है तो माइनस बाहर निकल के नहीं आएगा। जैसे ऋण 1 के घाते 3 गुणे ऋण 1 के घाते 2 गुणे ऋण 1 के घाते 15, तो ये ऋण 1 में 3 की घात लगी है, तो 3 क्या है विषम,
अर्थात ये ऋण 1 आएगा। ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे, ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे तो ऋण 1 आएगा। यहाँ पर सम घात लगी है तो धन का 1 आएगा। 15 यहाँ विषम घात लगी है तो यहाँ भी ऋण का 1 आएगा। तो अब फिर तीनों एक का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और ऋण ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 आएगा ऐसे। अब प्लस लिखते नहीं है तो आंसर हो गया 1। ऐसे यहाँ पर -1⁴ मतलब ऋण 1 के घाते 49 भागे ऋण 1 के घाते 25। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का क्वेश्चन, ऋण 1 के घाते 49 डिवाइड बाई ऋण 1 के घाते 25। ये बटे में चला जाएगा तो ऋण 1 के घाते 49 बटे ऋण 1 के घाते 25। इसको ऊपर ले जाइए पूरी संख्या को, तो घात धन की है तो कहे को जाएगी, ऋण की हो जाएगी ऐसे। तो हो जाएगा ऋण 1 के घाते 49 गुणे ऋण 1 के घाते ऋण 25। ऋण 1 आधार बराबर है तो 49 में से 25 घट जाएगा, चूँकि ऋण लगा है, ऋण न लगा होता तो जुड़ जाता। तो ऋण 1 के घाते 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। ऋण 1 के घाते 24, और 24 कैसी संख्या, सम संख्या, इसलिए इसका मान आएगा 1। इस तरह से 5वां क्वेश्चन है 3 के घाते 12। 3 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 25। तो ये भी ऐसे ही हल होगा। देखिए 3⁴ इंटू 3⁴ डिवाइड बाई 3⁴25। गुणा है तो आधार बराबर है, गुणे में है आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगे। तो 3 के घाते 12 7 19, ये भाग में है तो नीचे लाइए 3 के घाते 25। अब कौन सी घात बड़ी है, 25 बड़ी है, तो 3 के घाते 19 को ले आइए नीचे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा घात का। तो 1 बटे 3 के घाते 25 गुणे 3 के घाते ऋण का 19 बराबर 1 बटे, अब ये 3 आधार बराबर है तो 25 में से 19 घट जाएगा, तो 3 के घाते 6, मतलब 3 का गुणा कितनी बार, 6 बार, 3 गुणे 2। तो आंसर में यही आ रहा होगा, ठीक है ना। ना आ रहा हो तो 3 का गुणा 6 बार कर लीजिए, ये हो गया। प्रश्न संख्या 6 से 8 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखिए। जिसे 5 के घाते 5 गुणे 8 के घाते 5। 6वां प्रश्न है 5⁵ इंटू 8⁵। यहाँ आधार क्या है, आधार असमान है और घात समान है। तो आधार असमान है, घात समान है, तो 5 गुणे 8 बटे उस घाते 5। जब आधार असमान हो तो आधार का गुणा कर देंगे, और घात समान हो तो एक बार घात लगा देंगे। तो 8 × 40, 40 के घाते कितना 5, मतलब 40 का गुणा कितनी बार, 5 बार, 40 गुणे 40 गुणे 40। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें, पहला ही विकल्प सही है, ये वाला। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन क्या है, -3 के घाते 4 भागे -3 के घाते 2 का मान होगा। ये भी सिंपल है। -3⁴ डिवाइड बाई -3⁴ भाग दीजिए, तो ऋण 3 के घाते 4 बटे ऋण 3 के घाते 2, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको ले जाइए ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, -3⁴ इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात धन की ऋण की हो जाएगी, -3⁻²। अब यहाँ आधार बराबर है, गुणे का चिन्ह लगा है, तो ऋण 3 एक बार लिख के 4 में से 2 घटा देंगे तो 2। तो मतलब -3 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, चूँकि 2 लगा है, 2 सम है, तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस 3 × 9। तो ये -3⁴ भी आंसर आ सकता है और 9 भी आंसर आ सकता है। तो क्या विकल्प में दिया है 9, इससे घात में, तो ये तीसरा विकल्प जो है सही है, ये 9। इस तरह से अगला 8वां और अंतिम क्वेश्चन है 4 × 5⁵ प्लस 5 × 4⁵। अभी सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है, कौन सा, यहाँ पर पहले का चौथे नंबर का क्वेश्चन ये बताया, सेम ऐसे ही था। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, 4 गुणे 5 के घाते 2 धन 5 गुणे 4 के घाते 2, ये
या तो 5 का 2 बार गुणा कर दीजिए फिर 4 में कर दीजिए गुणा, और यहाँ 4 का 2 बार गुणा करके फिर 5 में कर दीजिए, या तो 4 और 5 एक बार कॉमन ले लीजिए, जैसा मन हो वैसा कर लीजिए। 4 और 4 एक बार कॉमन यहाँ से ले लिया, अब 5 भी एक बार कॉमन ले लिया, 4 चला गया, 5 एक बार बचेगा, प्लस 4 चला गया एक बार बचेगा, 5 एक बार ही था वो चला गया कॉमन, तो 4 ऐसे यहाँ पर गुणा कर दीजिए। 5 चौको 20, अब 5 4 9 जोड़ दीजिए, अब 20 नहीं है 180, तो 180 क्वेश्चन ये इसका आंसर हो गया। ये कौन सा विकल्प सही है? इसका चौथा विकल्प सही है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। धन्यवाद।